ये बात 27 मई 2025 की है, जब एक बच्ची एक घर में जन्म लेती है। और जब उस घर में बच्ची जन्म लेती है तो परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दादा उस बच्ची को गोद में लेके खिलाता है, माता पिता दादा दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद बच्ची को घर पे लाया जाता है और जब भी कोई घर में आता था तो पहले उस बच्ची से खेलता था, फिर उसके बाद आगे जो भी काम करना था वो करता था। और जब घर से बाहर जाते थे घर के लोग, तब भी उसी बच्ची से खेल के जाते थे। 4 महीने कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन अचानक से दोस्तों क्या होता है, वो बच्ची घर से अचानक गायब हो जाती है। और जब वो बच्ची घर से गायब हो जाती है तो परिवार के लोग उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो बच्ची मिलती नहीं है। और आखिरकार उसके दादा उस बच्ची को ढूंढ कर ले आते हैं। लेकिन जब उस बच्ची को ढूंढ के लाया जाता है तो दोस्तों वो बच्ची जिंदा नहीं होती, मरी हुई होती है। और जिस अवस्था में और जिस जगह पे वो बच्ची मिलती है उसके बारे में अगर दोस्तों आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। और उस बच्ची का कातिल का नाम जब आपके सामने आएगा तब और भी ज़्यादा चौंक जाएंगे। और जब वजह आपके सामने आएगी कि आखिर उस बच्ची की हत्या क्यों की गई, तो आपका इंसानियत पे से भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों आज की कहानी हमारी इसी 4 महीने की बच्ची के ऊपर है, जिसे एक ऐसी वजह से मार डाला जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से। और यहीं की एक तहसील लगती है जिसका नाम है सिवानी मालवा। और सिवानी मालवा तहसील के अंतर्गत ही एक गांव आता है जिसका नाम है वरखेड़ी गांव। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 19 सितंबर 2025 की दोपहर की। होता क्या है, इस गांव के अंदर एक घर है और घर के अंदर एक महिला है, उसका नाम है मीरा। मीरा की एक 4 महीने की बच्ची है। तो मीरा क्या करती है, उसे बर्तन धोने के लिए घर के पीछे जाना था, इसीलिए जो झूला बनाते हैं कपड़े का उसके अंदर अपनी 4 महीने की बच्ची को रखती है, झुलाती है। जब बच्ची सो जाती है तो वो बर्तन मांजने के लिए चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब मीरा आती है बर्तन धो के, तो वो देखती है कि उस जो झूला है उसके अंदर उसकी बच्ची नहीं है। तो वो सोचती है कि शायद उसके दादाजी ले गए होंगे, दादी ले गई होंगी, या फिर उसके पिताजी ले गए होंगे। तो उसे कोई चिंता नहीं होती कि परिवार के किसी सदस्य के पास वो खेल रही होगी, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य जो है उस बच्ची से बहुत प्यार करते हैं। बच्ची का नाम रखा गया था कीर्तिका, जिसकी उम्र महज 4 महीने थी। अब क्या होता है दोस्तों, अब समय गुजरता है। जब मीरा देखती है कि जो बच्ची है ना तो उसकी दादी के पास है, ना दादा के पास है, ना ही उसके पिता के पास है, तो वो चौंक जाती है। फिर उनसे पूछती है कि कीर्तिका कहाँ है। अब किसी के पास भी बच्ची नहीं थी, इसीलिए वो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अड़ोस पड़ोस के घरों में जाके पूछते हैं कि कहीं कोई बच्ची को खिलाने के लिए लाया हो, लेकिन किसी के घर पे भी बच्ची नहीं होती है। आसपास सब जगह ढूंढ लिया जाता है, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर 4 महीने की बच्ची गई तो गई कहाँ, जो कि अभी ठीक से ज़मीन पर रगड़ भी नहीं सकती। अब परिवार के लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि पूछो मत, सब जगह ढूंढ लिया जाता है, मिलती नहीं है। इसीलिए जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, परिवार के सभी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और 4 महीने की बच्ची के गायब होने की पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं। तो पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी किसी से दुश्मनाई है, या फिर अभी साल महीने 2 महीने या 6 महीने साल भर पहले आपकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। तो परिवार वाले बोलते हैं कि हमारा किसी से ना तो कोई लड़ाई हुई है, ना ही झगड़ा हुआ है, और हमारा किसी से कैसा भी कोई विवाद नहीं है। लेकिन हमारे 4 महीने की बच्ची अचानक से घर से कैसे गायब हो गई सर, हमें तो पता ही नहीं, प्लीज़ आप उस बच्ची को ढूंढ दीजिए। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा है, आप अपने स्तर से ढूंढना शुरू कीजिए, हम अपने स्तर से ढूंढना शुरू करते हैं। इसके बाद परिवार वाले जो हैं वापस घर आ जाते हैं। फिर भी उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन बच्ची मिलती नहीं है। पुलिस वाले भी तलाश करते हैं, कहीं बच्ची मिलती नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब होता क्या है, दिन गुजरने लगते हैं। 19 तारीख को बच्ची खोई थी, 20 तारीख आ जाती है, 21 तारीख आ जाती है, और पूरे 3 दिन बाद यानी कि 4 दिन बाद 23 सितंबर 2025 आता है। 23 सितंबर 2025 को क्या होता है दोस्तों, जो उस बच्ची का दादा है वो उस बच्ची को सब जगह ढूंढ रहा था। वो खेत खलियान तक चला जाता है कि शायद
कोई जानवर वानवर उठा के ले आया हो, कोई बात हो, इसीलिए वो खेत खलिहानों में ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वो बच्ची नहीं मिलती। लेकिन अचानक से क्या होता है, जब वो उस बच्ची को ढूंढ रहा होता है तो उसकी नज़र पड़ती है घर के ही नज़दीक एक कुएं पे। कुआं जो है बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा हुआ है और गांव के लोग जो है उस कुएं में कूड़ा वगैरह कचरा वगैरह फेंक देते हैं। अचानक से ही वो दादा क्या करता है, घूमता फिरता उस कुएं के पास जाके पहुंच जाता है और उस कुएं में देखने लगता है। और जब वो उस कुएं में देखता है तो उस दादा की नज़र पड़ती है एक पोटली पे जो कि बंधी हुई थी और उसके ऊपर जो है मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दादा उस पोटली को ध्यान से देखता है। पोटली का साइज थोड़ा छोटा होता है। दादा को कुछ शक होता है, उसे लगता है कि शायद कोई अनहोनी हुई है। वैसे तो वो चाह नहीं रहा था कि उस 4 महीने की बच्ची के साथ कोई अनहोनी हो, लेकिन जब परिवार का कोई सदस्य खो जाता है ना, तो मन में हजारों सवाल निकल के आते हैं और बहुत सारी बातें आती हैं कि क्या पता ये हो गया हो, वो हो गया हो। ऐसे ही इस दादा के मन में भी चल रहा था कि शायद उस बच्ची के साथ कुछ गलत ना हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वो दादा क्या करता है, भागा भागा अपने घर पे जाता है। घर के सभी लोगों को बताता है कि मैंने अभी कुएं में एक पोटली देखी है, पोटली के ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और उसमें से अजीब सी बदबू आ रही है। अब घर के सभी लोग चौंक जाते हैं कि ऐसी कैसी पोटली है भाई, चलो चल के देखते हैं। अब जैसे ही वो लोग चल के देखने वाले थे, तभी उस बच्ची की दादी उन लोगों को रोक देती है। वो उनसे कहती है कि वो पोटली को देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें दरअसल महामारी के कपड़े हैं, मैं ही उस पोटली को वहाँ पे फेंक के आई हूँ, आप लोग उसको जाके छुओगे, वो छूना सही नहीं है, उससे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए वो दादी जो है रोक देती है। अब जैसे ही दादी का नाम मैं बताना चाहूँगा, दादी का नाम है मीनाबाई। अब मीनाबाई जैसे ही रोकती है तो परिवार के लोग चौंक जाते हैं कि महामारी के कपड़े, वो भी पोटली भर के, इतनी महामारी किसे आ गई भाई कपड़े होते हैं 2, 4, 5, 10, इससे ज़्यादा कपड़े कैसे? और परिवार में और भी महिलाएं हैं, दादी को महामारी कैसे हो गई? दादी की तो उम्र निकल चुकी है। इसीलिए दादी की बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। अब परिवार के लोग जो है पुलिस को बताते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है, परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचते हैं, उस कुएं के पास जाते हैं। गांव इकट्ठा हो जाता है कि आखिर इस पोटली में क्या है, ये देखना है। अब उस पोटली को कुएं से निकाला जाता है। अब जैसे ही पोटली को हाथ में लिया जाता है तो उसके वजन से पता चल जाता है कि शायद इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, इसके अंदर महामारी के कपड़े नहीं है, कुछ और है। और उस पोटली में से अजीब सी बदबू आ रही थी। अब पोटली को बाहर निकाला जाता है और अब उस पोटली को खोला जाता है। जैसे ही उस पोटली को खोला जाता है तो उस पोटली के अंदर से वही 4 महीने की बच्ची होती है कीर्तिका, और वो मृत अवस्था में होती है। अब जैसे ही उसे देखा जाता है तो सभी परिवार वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि 4 महीने की बच्ची की आखिर किससे दुश्मनी होगी। लेकिन जब परिवार के लोग उस पोटली को खोलने जा रहे थे, उससे पहले उस बच्ची की दादी, जिसका नाम मीनाबाई है, उसने परिवार के लोगों को रोका था कि मैंने उस पोटली में महामारी के कपड़े फेंके हैं। ये वाली बात सामने आई तो सभी की नज़र जो है उस बच्ची की दादी की तरफ जाती है और पुलिस तुरंत उस बच्ची की दादी मीनाबाई को गिरफ्तार करती है और फिर पुलिस स्टेशन में लेकर आती है और फिर उससे पूछती है कि बताओ, तुमने आखिर उस 4 महीने की बच्ची की जान क्यों ली, उससे तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी थी? तब जाके मीनाबाई जो है अपने गुनाह को कबूल कर लेती है। वो कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने 4 महीने की बच्ची की जान ली है। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने उस 4 महीने की बच्ची की जान ली तो क्यों ली? तब जाके वो बताती है कि मुझे वो 4 महीने की बच्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जिस दिन से वो पैदा हुई थी वो मेरी आंखों में चुभ रही थी, क्योंकि मुझे पोते की चाहत थी और मुझे हुई पोती। सभी लोग उसके साथ खेलते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं अंदर ही अंदर जलती रहती थी कि आखिर मेरे घर में बच्ची कैसे पैदा हो गई, और मुझे बच्चा चाहिए था, पोता चाहिए था। इसीलिए मैं इंतज़ार कर रही थी कि कभी मुझे कोई ऐसा समय मिले कि इस बच्ची की जान ले लूँ। जब भी वो बच्ची रोती थी उसकी आवाज़ मेरे कान में चुभती थी और मैं इंतज़ार में थी कि कोई ना कोई तो ऐसा वक्त आएगा जब वो बच्ची घर में अकेली होगी। और तारीख थी 19 सितंबर 2025। 19 सितंबर 2025 को उस बच्ची की माँ मीरा उस बच्ची को जो है झूले में झुलाकर बर्तन धोने के लिए गई थी। इसी बीच में उसने आके उस बच्ची की जान ले ली। अब दोस्तों, उस बच्ची का पोस्टमार्टम कराया जाता है
और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आती है तो पता चलता है कि उस बच्ची की जान कैसे ली गई है। दरअसल उस बच्ची के मुंह के अंदर उस बच्ची की जान जो गई थी वो दम घुटने की वजह से गई थी, और उस बच्ची के गले के अंदर जो है गमछे का कपड़ा पाया था जो कि 24 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा था। अब मीनाबाई से पूछा जाता है कि तुमने उस बच्ची की जान कैसे ली। तब जाके मीनाबाई बताती है कि उस बच्ची की माँ जब बर्तन धोने के लिए गई थी तो मुझे पता था कि 5 से 10 मिनट उस बच्ची की मौत में लगेंगे, मतलब बर्तन धोने में लगेंगे, इसीलिए मैंने एक तहमत का कपड़ा फाड़ा, उस बच्ची के मुंह में ठूसना शुरू किया, और जब बच्ची की सांसें रुक गईं और उसने कुलबुलाना बंद कर दिया, इसके बाद मैंने उसे कपड़े में लपेट लिया और कपड़े में लपेट के चुपचाप जो कुआं है घर के पास उसमें जाके फेंक आई और उसके बाद अपने घर में आके साफ सफाई करने लग गई। अब दोस्तों, दादी ने पूरा मामला कबूल कर लिया था कि आखिर उसने 4 महीने की हत्या क्यों की, और जब ये मामला खुला और परिवार वालों के सामने आया तो सभी लोग चौंक गए। किसी को भी उस दादी मीनाबाई के ऊपर थोड़ा भी शक नहीं था कि वो दादी अपनी पोती की जान ले सकती है, क्योंकि वो दादी अपनी पोती को खिलाती थी। अब दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, मीनाबाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बीएनएस की धारा 301 के अकॉर्डिंग उसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना क्या है? बताना जताना ये है कि जब इस बच्ची की हत्या की गई थी उस समय पे नवरात्रि का पर्व चल रहा था, और नवरात्रि के पर्व में छोटी छोटी बच्चियों को देवी के रूप में पूज रहे थे, और उसी वक्त ये बुजुर्ग महिला जो कि इस बच्ची की दादी थी, ये अपनी बच्ची की जान ले रही थी। एक और बात बताना चाहूँगा, जिस महिला ने अपनी 4 महीने की बच्ची की जान ली है, कई साल पहले वो भी किसी के घर में जन्मी होगी और उसने भी बच्ची के रूप में ही जन्म लिया होगा। वो इस बात को भूल गई कि एक समय पे वो भी बच्ची थी। अगर उसकी दादी या उसकी माँ उसे इसी तरह से बच्ची होने की वजह से मार डालती तो क्या होता? क्या वो इस दुनिया को देख पाती? क्या उसके मन में कोई चाहत आ पाती कि वो पोता चाहती है कि पोती चाहती है? यही एक सवाल है। आदमी की कितनी भी तरक्की कर ले आदमी, लेकिन उसकी सोच बदलने वाली नहीं है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप जरा मुझे कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।